नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज फिर हम एक शादी का ऐसा उपाय लेकर आए हैं, उपाय नहीं ऐसी ट्रिक एंड टिप्स आपके लिए लेकर आए हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका बना बनाया काम जो बिगड़ जाता है वो नहीं बिगड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं कि बड़े बड़े उपाय तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम छोटी छोटी बातों को भूल जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको शादी के कुछ उपाय नहीं, शादी से पहले के ट्रिक एंड टिप्स ऐसी बताएंगे जो छोटी छोटी बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका बिगड़ा हुआ काम बन जाए। क्योंकि आप लोगों को लगता है कि हम हर उपाय कर लेते हैं, हमारी शादी भी फिक्स हो जाती है, लेकिन लास्ट टाइम में हमारा रिश्ता टूट जाता है। ऐसा हमारे साथ ही क्यों होता है, सोचा है कभी आपने? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों को तो ध्यान में रखते नहीं है। बड़े बड़े उपाय हम कर लेते हैं और वो छोटी छोटी बातें हमारे बने बनाए काम को बिगाड़ देती है। तो दोस्तों, बताएंगे आज कुछ ट्रिक एंड टिप्स जिनको आप फॉलो कीजिएगा और यकीन मानिए आपके से रिश्ता पक्का हो जाए। जहाँ आप जाएंगे वहाँ आपकी शादी होगी, मनचाहा रिश्ता आपका होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को जरूर दबाइएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। तो चलिए बताते हैं आपको करना क्या है। जो भी बच्चे अपनी शादी के लिए परेशान हैं या जो माता पिता अपने बच्चे की शादी के लिए परेशान हैं, उनको करना क्या है। सुबह की सबसे पहले खाने की जो डाइट है आपकी, मतलब जो भी आप सबसे पहले खाते हैं, मतलब लिक्विड को छोड़ दीजिए, पानी चाय वगैरह आप लोग पीते हैं नाश्ते में, उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद जो भी आप ठोस आहार लेते हैं, प्रत्येक दिन आपको करना क्या है, 2 कोर आपको अलग से निकाल देने हैं और उन 2 कोरों को आपको थाली में ही नहीं रखना है दोस्तों। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम खाना तो निकाल देते हैं लेकिन उस खाने को हम थाली में ही छोड़ देते हैं और फिर क्या होता है, वो ऐसे के ऐसे ही सिंक में जाकर नाली में चला जाता है, जो कि बहुत गलत बात है। अगर हम किसी के नाम का, भगवान के नाम का, किसी पशु पक्षी के नाम का कोई खाना निकालते हैं तो हमको करना क्या है कि उसको एक अलग से हमें कोई एक बर्तन, प्लेट या एक छोटी सी कटोरी बना लेनी है। हमें प्रत्येक दिन 2 कोर निकालने ही निकालने हैं। अब इसको निकालने के बाद आपको करना क्या है, इसको आपको अपनी छत पर रख दीजिए, चिड़िया पक्षी उसको खा लेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा कभी भी प्लेट में इस कोर को नहीं छोड़िएगा, इस खाने को प्लेट में नहीं छोड़ना है, कटोरी में ही निकाल कर छत पर रख दीजिएगा प्रत्येक दिन। आप कुछ भी भूल जाइए पर ये 2 कोर निकालना मत भूलिएगा, तब देखिए आपका कैसा काम बनता चला जाता है। उसके बाद जब भी आप कहीं लड़का देखने जाएं या कोई लड़की देखने जाए, या आपके घर कोई लड़का या लड़की देखने आ रहे हैं, जिसको देखना है उसको आपको नारंगी या पीला रंग का कपड़ा जरूर पहनाना है, चाहे एक ही कपड़ा पहनाना हो। अब कहेंगे कि लड़का तो नारंगी रंग का कुछ नहीं पहन सकता, तो उसके लिए आप कर क्या सकते कि एक कोई नारंगी रंग का उसको बच्चे को रुमाल दे दीजिएगा जो अपनी पॉकेट में रख ले। और रही लड़की को आप नारंगी रंग का दुपट्टा या साड़ी पहना सकते हैं या ब्लाउज़ पहना सकते हैं, कोई भी एक छोटा सा पीस। और अगर बाय चांस लड़की पे वो नारंगी कलर नहीं सूट कर रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि उसके हाथ में हैंकी दे दीजिए। और अगर ऐसा भी नहीं हो सकता तो एक छोटा सा पर्स आप उसके हाथ में नारंगी कलर या पीले रंग का दे सकते हैं, क्योंकि यह कलर बहुत ही शुभ होता है और ये बच्चे के साथ होना ही चाहिए। तीसरी बात, जिस दिन भी आप लड़का या लड़की देखने जा रहे हैं या आपके घर कोई लड़का लड़की देखने आ रहे हैं, तो सुबह के समय आपको नहा धोकर क्या करना है, आपको राम और सीता जी की पूजा जरूर से जरूर करनी है। जिस दिन कोई आपके घर देखने आने वाला है या आप किसी के घर देखने जाने वाले, ठीक है, आपको राम और सीता जी की पूजा एक साथ जरूर से जरूर करनी है। देखने आने वाले का मुंह भी घर के बाहर की तरफ नहीं होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब हुआ, मान के चलिए आपके घर कोई लड़की या लड़का देखने आने वाला है, तो उनके बैठने की व्यवस्था आपको इस प्रकार से करनी है कि उनका मुंह बैठते वक्त बाहर की तरफ ना हो। बैठने की व्यवस्था इस तरीके से कीजिए कि वो कमरे में अंदर आए और उनका मुंह अंदर की तरफ ही हो। या आप अगर किसी के घर लड़का या लड़की देखने जाते हैं तो आप भी, उन्होंने चाहे बैठने की व्यवस्था कैसे की हो, मान के चलिए उन्होंने बैठने की व्यवस्था ऐसे कर दी कि आप बैठ गए और आपका मुंह बाहर की तरफ हो गया, तो आपको क्या ध्यान रखना है, अगर ऐसी वहाँ व्यवस्था है
तो आपको क्या करना है, या तो खुद से घूम जाइए। आप उस बैठने की कुर्सी, चेयर, सोफ़ा, जो भी आप जिस चीज़ पे भी आप बैठे हैं, आप उसको नहीं घुमा सकते, तो आप अपने शरीर को थोड़ा-सा तिरछा करके, टेढ़ा करके बैठ जाइए। क्योंकि देखिए दोस्तों, सब कुछ अंदर आते हुए अच्छा लगता है, बाहर नहीं जाते हुए अच्छा लगता। तो आप करिए क्या कि कोई भी अगर आपके घर देखने वाला, आने वाला है, या आप कहीं जाने वाले हैं, तो इस बात को ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपको मुँह बाहर की तरफ नहीं रखना है। अगर आप इसका ध्यान रखते हैं, तो देखिएगा जो भी आपके घर से उठेगा, अब वो हाँ कहकर ही उठेगा। या आप कहीं से कहीं लड़का या लड़की देख के आते हैं, तो पक्का वहाँ हाँ हो ही जानी है। ठीक। इसके बाद जब भी आप कहीं लड़का या लड़की देखने जाएं, या रिश्ते की बात करने जाएं, या रिश्ते की शुरुआत करने जाएं, तो आप हमेशा घर से गुड़ खाकर जाइएगा। ठीक है। गुड़ खाकर जाने से मुंह मीठा रहता है और यह अच्छा भी रहता है। इसके बाद एक हरी इलायची को मुंह में डालिएगा, क्योंकि हम कई बार ऐसा होता है कि हम पता नहीं क्या खा लेते हैं, उससे गंध आती रहती है, इसका नकारात्मक प्रभाव सामने वाले पर पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, घर से निकलते वक्त अपने मुंह में एक हरी इलायची डाल लेंगे, उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और दूसरा सामने वाला हमारी तरफ को खींचा चलाएगा, हमारी बात से वो एग्री हो जाएगा, और हमारे बच्चे की शादी फिक्स होने के ज़्यादा परसेंटेज हमारे फेवर में होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि हमेशा घर से गुड़ खाकर ही निकले जब भी अपने बच्चे की शादी की बात करने जाए, या आपको लड़का लड़की कोई देखने जा रहे हैं एक दूसरे को, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इससे अगली बात, जब भी आप कभी भी मेहमानों को नाश्ता खिलाएंगे, जैसे मान के चलिए आपके घर कोई आने वाला है और आप मेहमानों के लिए नाश्ते की व्यवस्था कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, उसमें कोई पीले रंग की मिठाई जरूर होनी चाहिए। अब पीले रंग का तो लड्डू भी होता है। अब लड्डू तो हम सर्व नहीं कर सकते, क्योंकि कई जगहों पर ये अच्छा नहीं माना जाता। अगर अच्छा माना जाता है और आपको बुरा नहीं लगता है, तो आप पीले रंग का लड्डू भी रख सकते हैं। और कई प्रकार के बाजार में पीले रंग की मिठाइयाँ मिल सकते हैं, आप वो ला सकते हैं। और घर में भी बनी हुई पीले रंग की मिठाई आप मेहमानों को सर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पीला रंग होता है, ये गुरु का प्रतीक होता है। और अगर हम मेहमानों को पीले रंग का कुछ पेय पदार्थ या कुछ खिलाते हैं मीठे में, तो हमारे बच्चे का गुरु स्ट्रांग होता है और वो हमारे बच्चों की शादी के तुरंत योग बनाता है। मतलब आने वाले के मुंह से हामी भरवाने के लिए यह बहुत ही अच्छा एक उपाय है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, ये जो छोटी छोटी बातें आज हमने बताई हैं, हम लोग खासकर क्या करते हैं कि इन सब बातों को तो ध्यान नहीं रखते, बड़े बड़े उपाय कर देते हैं और बच्चे की शादी के लिए फटाफट से बातें करने चले जाते हैं, लड़का देखने चले जाते हैं, लड़की देखने चले जाते हैं, पर लेकिन क्या होता है, जाके मना हो जाती है। बिल्कुल फिक्स हो जाता है, सब कुछ फिक्स हो जाता है, लेकिन एंड टाइम पे कुछ ऐसी कमी निकल आती है कि या तो हमारी तरफ से मना हो जाती है, सामने वाले की तरफ से। लेकिन आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा दोस्तों, दुनिया में कोई काटने वाला नहीं अगर आपके बच्चे की शादी ना हो। इन उपायों को आप करके देखिएगा। वैसे तो पहले से सब कुछ फिक्स ही होता है, पहले से ही लड़का लड़की सब आपस में एक दूसरे को देख लेते हैं, आप लोग फिक्स कर लेते हैं, लेकिन जिस दिन आप मेन बात करने जाएंगे, उस दिन आपको इन सब बातों का खास कर ध्यान रखना है। तब देखिएगा दोस्तों, भगवान ने चाहा तो आपके बच्चे की शादी हो जाएगी और आपके जीवन का कलेश कट जाएगा, आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली ही वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।